हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम फ्लूइड डायनामिक्स कर रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टीम फंक्शन पढ़ा था और एक तो डेफिनेशन देखी थी। तो टुडे वी डिस्कस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टीम फंक्शन। ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, सेकंड आर्टिकल रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। So our article is physical significance of stream function. Let Lm be any curve in xy plane. So हमने xy plane कंसिडर किया है और ये Lm कर्व ली है and psi1 and psi2 be the stream functions at L1 at L and M respectively. मीन्स L पे हमने psi1 फंक्शन लिया है एंड M पे हमने psi2 फंक्शन लिया है. Let P be any arbitrary point on LM such that the arc LP is equal to S, and let Q be the neighboring point on LM such that the arc LQ is equal to S plus del S. देखिए कैसे. Lm हमने कर्व ली है, राइट. L पे हमने स्टीम फंक्शन क्या लिया है, psi1. M पे क्या लिया है, psi2. अब हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है P, जो L से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, S. नाउ हमने एक नेबरिंग पॉइंट लिया है Q. दिस इज़ आवर Q. और P से Q तक का कितना डिस्टेंस है, del S. सो L टू Q कितना बना, S प्लस del S. वही लिखा है, LQ is equal to S plus del S. Let theta be the angle between tangent at P and the x-axis. ये हमारा P पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट क्या होगी, ये हमारा P पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट लीजिए, ये रही. और ये टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा. सो टेंजेंट एट P एंड एक्स एक्सिस. If u and v be the velocity components at P, अगर P के velocity components क्या है, u and v, velocity at P along inward drawn normal Pn. तो P पे अगर हम inward मतलब अंदर की साइड एक नॉर्मल ड्रॉन करते हैं, उस पे वेलोसिटी क्या होगी, v cos थीटा माइनस u sin थीटा. इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1. Now psi is the stream function, right? Then we have psi function. कल हमने जो आर्टिकल किया था उसमें हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. देन हमारे पास क्या आता है, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल psi अपॉन कर्ल y एंड v इज इक्वल टू कर्ल psi अपॉन कर्ल x. And also from calculus we know that cos theta is equal to dx upon ds and sin theta is equal to dy upon ds, right? Using 1 we get flux along PQ from right to left. तो flux across PQ के along flux from right to left कितना होगा, this. एंड P टू Q हमारी लेंथ क्या थी, ये हमारी वेलोसिटी थी इनटू लेंथ. लेंथ कितनी थी, del S. देयरफॉर टोटल फ्लक्स अलोंग द कर्व LM, ये हमने किसके अक्रॉस निकाला, PQ के. बट हमारी जो पूरी कर्व है वो क्या है, LM. तो LM के क्रॉस क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. हम क्या करेंगे, उसकी पूरे रीजन के या पूरे कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन कर देंगे, डेट इज़ LM ds, राइट. अब cos थीटा की वैल्यू हमने कहाँ से पुट की, dx अपॉन ds, राइट. u क्या था हमारे पास, माइनस ऑफ v क्या था, कर्ल psi अपॉन कर्ल x पुट कर दिया. ऐसे दोनों की वैल्यू यूजिंग 2 and 3. अब देखिए ये क्या बन रहा है, कर्ल psi अपॉन कर्ल x dx अपॉन ds प्लस कर्ल psi अपॉन कर्ल y dy अपॉन ds. साई क्या होता है, स्टीम फंक्शन जो फंक्शन होता है एक्स एंड वाई का, और जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं वो ऐसे ही ओपन होता है, राइट. तो मतलब इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डी साई. एल पे हमारा स्टीम फंक्शन क्या था, psi1. एम पे क्या था, psi2, ठीक है.
वही लिखा है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, एस के साथ एस कैंसिल, जब ये अंदर जाएगा इसके साथ भी तो एस इसके साथ भी कैंसिल हो गया, इसके साथ भी ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू डी साई, राइट, सॉरी हाँ डी साई इसके इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, इस डी एस को हम अंदर ले गए तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा, इसके साथ भी, तो कैंसिल हो जाएगा जो डिवाइड में है उसके साथ। तो हमारे पास ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू डी साई, एल एम के प्लेस पे स्ट्रिंग फंक्शन रख दिए। अब इंटीग्रेशन कैंसिल विद डेरिवेटिव, तो साई आ गया विद लिमिट्स साई 1 इज इक्वल टू साई 2, लिमिट पुट करके हमारे पास क्या आ गया, साई 2 माइनस साई 1। Thus, a property of current function is that difference of its values at 2 points represent the flow across any line joining the points. इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन स्ट्रीम फंक्शन शो दैट साई 2 माइनस साई 1 इज फ्लक्स अक्रॉस एनी लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। मतलब हमने क्या करना है, एक तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल डिफाइन करना है, दैट इज डिफाइन स्ट्रीम फंक्शन, एंड सेकंड क्या है जो हमने अभी पढ़ा लास्ट में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि शो करना है साई 2 माइनस साई 1 क्या है, फ्लक्स अक्रॉस एनी लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 2 डायमेंशन फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्मल बाउंड्री इज फाउंड टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्मल component of velocity that varies directly with the distance from the boundary determine the stream function। तो इसमें हमने अब तक के 2 आर्टिकल किए हैं, दोनों आर्टिकल करने हैं। So you like the video, and if you like the video please like, share and subscribe. Thank you.